कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिहीन है, कोई सर्वांग सुंदर है तो किसी की काया कोढ़ग्रस्त है। यदि ये सब कुछ ईश्वर का ही किया हुआ है तो यह ईश्वर की ठकुराई है। न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे ही लिख दीन बुराई। उसने न्याय नहीं किया, किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को धनाढ्य बनाया। कोई सर्वांग सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई मंदबुद्धि है। यदि ये सब ईश्वर की करनी है, ये सब ईश्वर की देन है तो न्याय नहीं है, ये ठकुराई है। जैसे एक गांव में एक किसान ने आलू किए। आलू की फसल उसकी जब पकने में आई तो एक गांव के ही ठाकुर रात में आके उसके आलू खोद ले जाया करते। रोज़ाना 1.5-2 किलो आलू ले जाते और अंगीठी के पास भून भून कर खाते। जब प्रतिदिन आलू खुदे हुए मिलते तो किसान को चिंता हुई, आलू कौन खोदता है। तो वो जो है निगरानी करने लगा, परंतु दिन में कोई नहीं आता। ठाकुर साहब रात में आते थे और आलू खोद के कोट की जेब में भर लेते, लैट्रिन के बहाने आते और उंगली से करकोल कर कुरेद कर आलू जेब में भर लेते, कोट की जेब में भर लेते और ले जाकर अंगीठी के पास बैठकर आराम से भून भून कर खाते। एक दिन किसान ने निगरानी की, रात में छिप कर देखा तो ठाकुर साहब को उसने आलू कुरेदते हुए देख लिया और कहा, ठाकुर साहब ये अच्छी बात नहीं, आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती। उन्हें क्या नहीं शोभा देती है? अरे मैं तो लैट्रिन कर रहा हूँ। तो वो किसान पास में आ गया, उसने कहा, ठाकुर साहब आप लैट्रिन कर रहे होते तो यहाँ लैट्रिन भी तो होती। तो ठाकुर साहब ने सूखी लैट्रिन पुरानी पड़ी हुई दिखाई, कहा देखो ये तो पड़ी है। तो उसने कहा, ठाकुर साहब ये तो पुरानी लैट्रिन सूखी हुई है, ये तो ताज़ी नहीं है, आप कहाँ लैट्रिन कर रहे हैं। तो ठाकुर साहब ने कहा, डांटते हुए धमकाते हुए कहा कि मैं ठाकुर हूँ, मैं गीली हगूँ या सूखी हगूँ, इससे तेरा क्या मतलब है। मैं ठाकुर हूँ, मैं गीली हगूँ या सूखी हगूँ। इसी प्रकार भगवान की ठकुराइश चाहे जो करे उसकी ठकुराइश है। यह दोष जब वो न्यायकारी है, सर्वसमर्थ है और सबके साथ एक सा व्यवहार करने वाला है, तो ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। वास्तव में मनुष्य अपने कर्मों को लेकर आता है और कर्मों के अनुरूप ही अपना स्तर पाता है। गरीबी अमीरी, मंदबुद्धि या तीक्ष्ण बुद्धि, ये जो है अपने कर्मों के हिसाब से होता है। इसमें किसी परमात्मा का
किसी ईश्वर का, ये खुदा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।